नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आ रही है, जहां सांसद वीरेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पैसा किसी ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद का नहीं होता है। पैसा जनता का होता है, जनता के हित में ही खर्च होना चाहिए। कल बलिया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा था कि ग्राम प्रधानों का पैसा काटकर विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी तरह ओबीसी के बयान पर भी वीरेंद्र सिंह मस्त ने पलटवार करते हुए कहा है कि ओबीसी को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा है कि मुगलों ने 500 साल शासन किया है, तो इससे पहले राम और कृष्ण ने हजारों साल शासन किया है। सांसद मस्त ने कहा है कि बहुत से मुसलमान हैं जिनके मन में राम के लिए श्रद्धा है। लहरी ब्लॉक के गांव सभा से लेकर और लोकसभा तक सभी लोगों से संवाद हुआ। विकसित भारत 2047 में बनाने के लिए जो आह्वान किया है प्रधानमंत्री जी ने, बलिया उसके लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं और उसी के कारण से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प बलिया के लोगों ने किया और वही आत्मनिर्भर भारत 2047 में विकसित भारत बने। उसका सबसे आधार पहले तैयार हुआ। मोटे अनाज के उत्पादन में बलिया देश में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बुआई किया था। जल संरक्षण के काम में सबसे ज़्यादा काम बलिया में हुआ है। फिर सड़क के निर्माण में, रेल के निर्माण में, जल परिवहन का काम, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्रधानमंत्री जी ने जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम के लिए संसद में कानून बनाया। बलिया जिले में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में गंगा का दायरा होता है और प्राकृतिक खेती सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में हुआ है। किसानों को भी उससे लाभ हुआ है। कोदो का उत्पादन, बाजरा का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, सावा और टांगुन का उत्पादन मोटे अनाज में भी बलिया में भारी मात्रा में हुआ था, इसलिए कि हर विकास खंड में मुफ्त में मोटे अनाज का बीज बांटा गया। जी सांसद जी, अभी कल अखिलेश यादव आए थे बलिया में। उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो प्रधान और जो चेयरमैन हैं उनके पैसे से हो रहा है। क्या कितनी सच्चाई है जो इनको भाषा जो थी? प्रधान या किसी का पैसा, सांसद का पैसा, चाहे विधायक का पैसा, चाहे मुख्यमंत्री का पैसा, वो पैसा जनता का पैसा होता है। तो जनता के कार्यों के लिए, जनता के द्वारा और जनता का काम हो रहा है, तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि प्रधान का पैसा है, कि इसमें विधायक का पैसा है, कि सांसद का पैसा है। किसी का पैसा मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरे बाप का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। तो प्रधान का भी पैसा का मुझे नहीं मालूम है, प्रधान का पैसा खर्चा होता है, कि सांसद का पैसा खर्चा, विधायक का पैसा, तो सार्वजनिक जनता का पैसा होता है। जनता का पैसा खर्चा होता है। प्रधान की जेब से, किसी के MP की जेब से, विधायक की जेब से तो खर्चा होता नहीं है। कल अखिलेश यादव बलिया आए थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर के न्योते को उन्होंने कहा कि मुझे जब राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे, लेकिन बीजेपी के कहने से हम नहीं जाने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? ये जी विपक्ष के नेता हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? जो कहते हैं वही न कहना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, सांसद जी, असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है कि जहां एक तरफ 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में देव दिवाली मनाया जा रहा है, मंदिरों में दीपक जलाया जा रहा है, वही इस दौरान उनका एक बयान आया कि जहां हम तक 500 सालों तक जिसमें जहां हम लोग राज्य किए, नमाज पढ़े, वहां अब मंदिर बन रहा है। इस तरह की बातें देखकर क्या नौजवान तुम लोगों के अंदर खून नहीं खोलता? इस तरह के बयान वो मुसलमानों और नौजवानों से किस रूप में देखते हो? क्या कहेंगे आप? ओवैसी मेरे साथ सांसद हैं। अब उनको बेचैनी है कि हम मुसलमान के सबसे बड़े नेता हो जाए। 500 साल तक मुगल शासन किए हैं, तो हजारों साल उसके पहले त्रेता में राम शासन किए हैं, कृष्ण शासन किए हैं। तो हम तो भी ये कह सकते हैं कि हजारों साल पहले मुगल शासन के पहले हम लोगों ने शासन किया है। तो ये ओवैसी को पहले भारत के अतीत के इतिहास उसको मैं बताऊंगा कि पढ़ लो। और इस देश में हमेशा इसी तरह के लोग, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे ही हुए, तो देश बांटने लगे। उनको लगा कि पाकिस्तान बन जाएगा तो मेरी हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान में क्या हुआ मोहम्मद अली जिन्ना का, उनके घर के लोग जानते हैं, उनके खानदान के लोग जानते हैं। पाकिस्तान बंटने के बाद भी उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए।
उसके बाद बांग्लादेश टूट गया, पूर्वी पाकिस्तान। तो इस तरह की बंटवारे की बात भारत में कोई भी करते हैं वो देश के लिए नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली मनाएगा, हर मंदिरों में दीपक जलाया जाएगा और इस दौरान इस तरह का ओवैसी का बयान, क्या भारत के मुसलमानों या नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो भी 22 जनवरी के दिन वो भी दीपक जलाए, मस्जिदों में या एक खुशी मनाए, दिवाली मनाए? क्या अपील करना चाहेंगे आप भारत के मुसलमानों से 22 जनवरी के दिन? ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादा, कृष्ण के विवेक और शंकर के त्याग के समन्वय का ये देश है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान में ही उसमें पहले से मुसलमान इन 500 साल से ज़्यादा के मुसलमान हैं। मुसलमान तो सब जो बने हिंदुस्तान में वो तो तब्दील होके बने ना, इसके पहले भी हिंदू थे। तो हिंदू से जो मुसलमान बने हैं उनके मन में भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनको राम से श्रद्धा है, कृष्ण से श्रद्धा है, शंकर जी से श्रद्धा है। ओवैसी अगर अकेले मुसलमान के नेता बनने के लिए व्याकुल होंगे तो मैं उनको संसद में मिलूंगा तो यह बात करूंगा, फोन से बोल दूंगा कि ऐसा काम मत करो बाबू। जीना तो अब भारत में पैदा होने वाले नहीं। क्या अपील रहेगी 22 जनवरी के दिन मुसलमानों के लिए? आपका क्या अपील रहेगा? मेरी अपील प्रधानमंत्री जी अपील कर दिए हैं, उस अपील के साथ मेरी अपील भी संबद्ध है।